पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये कुछ बीमारियों के नाम हैं जो आमतौर पर हमें सुनने को मिलती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है और किस डॉक्टर के पास इसका इलाज किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा। हम बात करते हैं हेमरॉइड्स की। हेमरॉइड्स क्या होता है? हेमरॉइड्स यानी कि बवासीर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि गुदा द्वार के आसपास की नसों में सूजन आ जाती है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग या सूजन। अब हेमरॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? हेमरॉइड्स नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो वो होता है जो कि इंसिडेंटल, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने और आपको पता चला कि आपको पाइल्स की शिकायत है, जो कि प्रोक्टोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा जांच में पता चलता है। ये छोटे पाइल्स होते हैं जो सिर्फ जांच में पता चलते हैं। इसके बाद आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 के पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें की मस्से बाहर आते हैं और वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 वो पेशेंट्स होते हैं जिनके मस्से बाहर आते हैं बट उनको हाथ से या सपोर्ट से अंदर पुश करना पड़ता है। और 4th ग्रेड के वो मस्से होते हैं जो कि बाहर ही रहते हैं और वो अंदर पुश करने पर भी अंदर नहीं जाते। अब हेमरॉइड्स के लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम बात करें कि ब्लीडिंग। किसी भी पेशेंट को अगर मलद्वार से ब्लड आता है तो वो घबरा जाता है कहीं ये कैंसर तो नहीं। ऐसा नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलें, अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट से मिलें और प्रॉपर जांच कराकर अपना डायग्नोसिस तय करें। दूसरा लक्षण होता है सूजन। मोशन जाते समय या मल त्यागते समय वहां पर सूजन आना और सूजन का मल त्यागते समय बढ़ जाना, जो कि धीरे धीरे कम होती है। तीसरी चीज होती है वहां दर्द होना या जलन होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि पाइल्स के पेशेंट्स में होते हैं। अब मरीज में ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो किस डॉक्टर के पास जाना है और कब इसका ऑपरेशन करवाना है ये तय करना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है जिसके कारण की अनीमिया यानी कि ब्लड लॉस से जो ब्लड शरीर से निकलता है उससे खून की कमी हो जाना, या फिर मस्से बाहर आके अटक जाना, उसमें सड़न पैदा हो जाना, वहां से मवाद आना या बहुत ज्यादा सूजन हो जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें कि हमें अर्जेंटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट हाँ, अगर मस्सों में सूजन आ रही है, उन्हें हमें हाथ से अंदर पुश करना पड़ रहा है और 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो चुका है तो हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अब डॉक्टर कौन? डॉक्टर यानी कि प्रोक्टोलॉजिस्ट या एक जनरल सर्जन जो कि इसका इलाज करते हैं। सर्जरी या इलाज का जो तरीका पहले किया जाता था वो था ओपन, जिसमें कि कट करके मस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था। इसमें कई नुकसान होते थे, जैसे कि हीलिंग बहुत लेट होती थी। एक बड़ा टुकड़ा मस्से का बाहर निकल जाने से वहां पर एक घाव हो जाता था जिसे भरने में काफी समय लगता था। तीसरी चीज कि बार बार इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे और अगर बड़े मस्से हों तो उस केस में सारे मस्सों को निकालने के बाद कुछ समय बाद मोशन का रास्ता यानी कि मल द्वार काफी ज्यादा सिकुड़ जाता था। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती थी ओपन सर्जरी में। आज की डेट में जो लेटेस्ट तरीका है वो है लेजर्स। लेजर एक प्रकार की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि लेजर किरणों से मस्सों को सिकोड़ दिया जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो कोई कट नहीं लगता। सेकंड कि जो भी अंदर मस्से हैं वो अंदर के अंदर ही सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि उसके ऊपर की जो लाइनिंग है यानी कि उसके ऊपर की जो मांस है उसमें जो सेंसर यानी कि मोशन जाते समय आपको जो फीलिंग होती है, जैसे कि मोशन हार्ड हो रहा है, मोशन सॉफ्ट हो रहा है, मोशन वाटरी हो रहा है, ये सारे सेंसेशंस इंटैक्ट रहते हैं क्योंकि अंदर का जो मांस होता है उसे नहीं काटा जाता। रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी आप घर जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी इसमें कम होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे लेजर द्वारा सर्जरी कराने के। फिशर एक ऐसी दिक्कत है जिसमें कि मरीज को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। अब ये होता क्या है? फिशर का साधारण भाषा में मतलब होता है एक लकीर या एक कट जो कि मल द्वार के निचले हिस्से पर लग जाता है। अब ये क्यों लगता है? बार बार मोशन जाने से, जैसे कि किसी पेशेंट को लूज मोशन का इशू हो या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, ऐसे पेशेंट्स में हो सकता है, या इरिटेबल बाउल डिजीज हो, इसमें ऐसी चीजें हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिसमें कि रगड़ लगने से मल द्वार सिकुड़ जाता है। तो होता क्या है कि जब मोशन का रास्ते में निचले हिस्से में बार बार कट लगता है तो ये सिकुड़ने लगता है रास्ता, जिससे कि पेशेंट को दर्द होता है। इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। मरीज जो होता है वो बार बार पेन किलर्स खा के अपना दर्द कम कर लेता है और बीमारी को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। आसपास के कुछ लोकल इलाज करके भी उसको फायदा नहीं पहुंचता, तब वो जाके अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि पेशेंट दर्द में ना रहे, समय पर अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट या सर्जन से मिले और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। पहले जो सर्जरी की जाती थी वो ओपन टेक्निक थी, जिसमें कि मलद्वार के पास में कट लगाया जाता था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कट लगाया जाता था और नीचे की जो मांसपेशियां हैं उनको कट लगाकर रिलीज करते थे, जिससे कि रास्ता खुल जाता था। बट अब लेजर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हमको कट लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पेन की टिप कितनी पतली है, इस टिप के जितना लेजर की टिप होती है। ये अंदर जाती है और डायरेक्टली जहां पर मसल को कट करना है, रिलीज करना है, वहां कट करके रास्ता खुल जाता है, जिससे कि मोशन के रास्ते को हील होने के लिए समय मिलता है। ना कोई दवाई, ना कोई सर्जरी,
इससे कोई घाव नहीं भरते, घाव भरते हैं आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी से और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ से। बट एक माहौल प्रोवाइड करना हमारा काम होता है, जो कि सर्जरी द्वारा किया जाता है। फिस्टुला, ये एक ऐसी चीज है जिससे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। अब क्यों घबराते हैं? ये एक दीमक की तरह होता है। फिस्टुला का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रैक्ट जिसके दो ओपनिंग हो, एक मलद्वार के अंदर और एक बाहर। अब ये क्यों बनता है? मोस्टली पेशेंट्स में देखा गया है कि जो फिशर के लक्षण होते हैं, जैसे फिशर उन्होंने अवॉइड किया या लंबे समय तक फिशर का इलाज नहीं कराया, तो ये रास्ता सिकुड़ता जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पाइप को हम लें और उसका किनार या एक एंड को हम बंद कर दें तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता है। वैसे ही मलद्वार के साथ होता है कि मलद्वार का जब प्रेशर बढ़ता है तो यहां से मोशन ना निकलने के बजाय साइड में प्रेशर लगाते हैं। अब अगर साइड में प्रेशर लगेंगे तो उस जगह पर मवाद इकट्ठा होगा और वो एक स्वेलिंग के रूप में दिखेगा। धीरे धीरे ये स्वेलिंग फट के बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होने से मवाद बाहर आ जाता है। ये प्रॉपर्ली ना हील होने से एक ओपनिंग अंदर जहां से मवाद निकलना चालू हुआ था और एक चमड़ी में जिससे मवाद बाहर आया था, ये एक फिस्टुला का रूप ले लेता है। फिस्टुला के कई प्रकार होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो लो, मिड और हाई। ये मैं आम भाषा में बता रहा हूं, मेडिकल लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं। लो फिस्टुला वो होते हैं जो कि निचले हिस्से में होते हैं। हाई वो होते हैं जो काफी लंबे होते हैं, जो कि मलद्वार के ऊपर भी जा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो पाए जाते हैं वो होते हैं मिड लेवल के फिस्टुला। इसका ट्रीटमेंट आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है। पहले कट लगाकर पूरे फिस्टुला को निकाला जाता था या सेट ऑन यानी कि धागा बांधा जाता था, जो बहुत पेनफुल होता था। अब लेजर द्वारा इसे किया जा सकता है। किसी किसी पेशेंट में हाइब्रिड प्रोसीजर यानी कि कुछ पार्ट निकालकर और ज्यादातर पार्ट को लेजर से किया जाता है। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट सबसे जरूरी है कि आपका फिस्टुला किस प्रकार का है, ये अपने डॉक्टर से जाके आप निर्धारित करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि आप इस बीमारी से निजात पा सकें। अब बात तो हुई सर्जरी कैसे कराना है, कब कराना है, इन सब चीजों के बारे में। बट कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जबकि हम उस चीज को नहीं करवा पाते हैं। हम चाहते हैं हमारा इलाज बहुत अच्छा हो, बट हम पैसों के अभाव में वो चीज नहीं करवा पाते हैं। तो क्या ऑप्शंस है सर्जरी कराने की? सबसे पहला तो मेडिक्लेम। अगर आपका मेडिक्लेम है तो आप उसके थ्रू करा सकते हैं। सेकंड होता है कैश में, आपने पैसा दिया, सर्जरी हुई और आप घर गए। कभी कभी पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस भी नहीं होता और पैसे का भी अभाव होता है। उस केस में मेडिकल फाइनेंस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपको इक्वल ईएमआईज पे सर्जरी कराने का एक लाभ पा सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि इक्वल ईएमआईज पे आप सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी परिवार वाले को या आसपास के किसी व्यक्ति को इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं तो अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट यानी कि अपने जो सर्जन हैं उनसे मिलें और इसका इलाज कराएं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं डॉक्टर आशीष हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूं। ऑनलाइन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।